Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स। तेज आवाज में बताना है नाम। इस्लाम फॉर किड्स। जी माशाअल्लाह, प्रोग्राम का नाम है इस्लाम फॉर किड्स और इस्लाम फॉर किड्स में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और इसके अलावा नातिया अशार पर मबनी मुकाबला भी होता है। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन सेगमेंट हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसमें हम कारी साहब से कुरान पाक अच्छे अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। दुरूद पाक 10 बार हमने पढ़ा, कितनी नेकियां मिली? 100 एक बार पढ़ा, 10। और अगर हम 100 बार दुरूद पाक पढ़े तो कौन बताएगा फजीलत क्या है 100 बार दुरूद पाक पढ़ने की? जी बगदाद भाई, आँखों सही बतानी है। आँखों के बीच में लिख दिया जाता है कि नफाक और नफाक या निफाक और जहन्नम की आग से निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद, और बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक उसे शुहदा के साथ रखेगा। जो शहीद होते हैं ना उनके साथ रखेगा। सुभान अल्लाह। तो हमें भी दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, और दुरूद पाक दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो हमसे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमें अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम कसरत से दिन में दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आज का सवाल नाज़रीन को दे देते हैं। और आज का सवाल किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन से है, यारे गार किस सहाबी को कहते हैं? आसान सवाल आ गया है। यारे गार किस सहाबी को कहते हैं? मिलके बता दें, सबको बताएं ना। दोबारा बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को यारे गार कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु का लक़ब यारे गार भी है और यारे मज़ार भी है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार भी हैं और यारे मज़ार भी हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे प्यारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है इस्लाम फॉर किड्स। ये तो प्रोग्राम का नाम है, सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना। तेज आवाज में बताएं। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, ये हमारे सेगमेंट का नाम है। आज भी हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे निहाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं। उससे पहले हम आपको करेंगे सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट, क्या नाम है उसका? जोर से बोले और जोर से।
मदरसतुल मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हुआ चाहता है, जल्दी जल्दी मदनी चैनल के करीब आ जाइए। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखने वाले, पढ़ने वाले बन जाइए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से तजवीद और क़िराअत के मुताबिक सीखना है तो हमारे साथ रहना होगा। आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर पढ़ेंगे 19। कौन सी आयत है? 19। अच्छा, 19 कौन से 19 हुरूफ पता है आपको? 19 किस में होते हैं 19 हुरूफ? हम रोज़ाना दोहराते हैं, कुरान पाक पढ़ने से पहले पढ़ते हैं। चलो ये भी बता दिया। किसको याद आया? जी प्यारे बच्चे, आपको याद आया? बताइए जी, बाइक में बोले। तस्मिया। अच्छा, तस्मिया। तस्मिया किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हुरूफ होते हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैद अत्तारी। मोहम्मद उबैद अत्तारी ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं। आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 19 पढ़ेंगे और आपने हमारे साथ रहना है। पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना। जोर से बोलना है, तवज्जो के साथ सुनना। दूसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ समझना। तीसरा मरहला होता है तवज्जो के साथ पढ़ना। चौथा मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनाना। और पांचवा और आखिरी मरहला होता है तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ पढ़ना। हदर और तरतील के साथ पढ़ना। तो हमने हदर में ही पढ़ना है, तरतील में ही पढ़ना है। आपने हमारे साथ भी रहना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। तो इस आयत को, आयत नंबर 19 को पहले तवज्जो के साथ सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पहला मरहले का नाम क्या था? तवज्जो के साथ सुनना। जी, तवज्जो के साथ सुनना। सूरह यासीन की आज 19वीं आयत। कौन सी आयत? 19वीं आयत। आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, समझेंगे भी और फिर हदर और तरतील के साथ भी उसकी तिलावत की जाएगी। सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का जो किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन से हमने किया है, यारे गार किस सहाबी को कहते हैं? यारे गार किस सहाबी को कहते हैं? जी कारी साहब, अब बढ़ेंगे अगले मरहले की तरफ। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले मरहले की तरफ। आपने तवज्जो के साथ सुनने में कामयाब हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने तवज्जो के साथ समझना है। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ना भी है इस आयत को और साथ साथ आपने समझना भी है। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। तावुज़ भी पढ़ेंगे, तस्मिया भी पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, इस आयत का ये पहला हरफ है क़ाफ। कल भी क़ाफ था, परसों भी क़ाफ था। अब क़ाफ का मखरज आज कौन बताएगा? टीम ए और बी। बड़े बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया है, नात खां बच्चों ने, माशाअल्लाह। हमारे उस्मान भाई बताने जा रहे हैं। जी उस्मान भाई बताइए। ज़बान की जड़ तालुक के नर्म हिस्से से। सोच लें। सोच लिया। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह। ज़बान की जड़ और तालुक के नर्म हिस्से से क़ाफ अदा होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अलिफ से पहले आ गया है पुर हर्फ। और क़ाफ को कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखता है? जो 7 होते हैं। बगदाद भाई याद आया? बताइए। उर्फ़े क़लक़ला। उर्फ़े क़लक़ला, ये भी जवाब दुरुस्त है आपका। उर्फ़े क़लक़ला, वो तो उर्फ़े क़लक़ला जी, उर्फ़े क़लक़ला तो होते हैं 5 और उर्फ़े मुस्तालिया होते हैं 7। तो आपने उर्फ़े मुस्तालिया भी कह दिया। और मेरा मुरादी सवाल भी यही था, मेरा पूछना यही था कि आप उर्फ़े मुस्तालिया में से हैं। 7 तो उर्फ़े मुस्तालिया होते हैं ना?
ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیے بغداد بھائی، اب حرف مستعلیہ ہے، اس کے بعد الف ہے، اس الف کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ کون بتائے؟ پر پڑھیں گے پکا؟ سوچنے کا وقت دے رہے ہیں آپ کو. پورے اچھا یہ کیا منہ سے بولے جی؟ پورے ماشاء اللہ، اور آپ کا جواب درست ہے، پر ہوگا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جب کبھی الف سے پہلے باریک حرف آئیں گے تو الف بھی باریک رہے گا، اور پر حروف آئیں گے تو الف بھی پر ہو جاتا ہے. اب اس میں ہم پڑھتے ہیں قالو، قا موٹا ہو جائے گا، اس کا الف بھی موٹا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے آ گئے پیش. اچھا اس سے پہلے لام بھی تو ہے. لام کا مخرج کس کو یاد ہے؟ ذرا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اس میں زبان کا کنارہ یوز ہوتا ہے. چلیں آدھا جواب میں نے بتا دیا ہے. جی بغداد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں زبان کا کنارہ، اور بتائیے. زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اندرونی کنارے سے نہیں، یہ تو جواب آپ کریں گے. آپ کا یہی جواب، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے پیارے بچے. اب بتانے جا رہے ہیں حسن بھائی. حسن بھائی جی بتائیے. زبان کا کنارہ اور داہک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور حسن بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے کون سے حروف سے تعلق رکھتے ہیں؟ حروف طرفیہ. حروف طرفیہ، کیونکہ طرف یعنی کنارہ، زبان کے کنارے سے نکلنے والے حروف طرف کہتے ہیں کنارے کو. ٹھیک ہے، تو اب یہ زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں اس لیے کہتے ہیں حروف طرفیہ. اور آپ کا جواب درست ہوا پیارے بچے. اب بتائیے واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو عبید بھائی آپ بتائیں گے. بتائیے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی لینا ہے. ماشاءاللہ. واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو واو مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش آئے واو مدہ ہوتا ہے پکا؟ جی. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین. یا ساکن سے پہلے واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ. ماشاءاللہ، آپ نے سارے اچھی طرح یاد کیے ہیں اور اچھی طرح بتائے ہیں. ماشاءاللہ گڈ، آپ کا جواب درست ہو گیا ہے پیارے بچے. یہ واو مدہ ہے. حروف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور اب آ گیا ہے طا، اور اس پر مد بھی ہے. طا کا مخرج کون بتائے گا؟ جی پہلے پوچھتے طا کا مخرج کسی کے ذہن میں ہے؟ عبید رضا آپ کی یاد نہیں؟ مائک میں بتائیں، مائک میں. مائک پہ بولیں. زبان کا کنارہ اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں. جی. اور آپ کا جواب غلط ہو رہا ہے. عبید بھائی اپنے بغداد رضا بتائیں گے. بغداد رضا بتائیے. زبان کی نوک اور زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سارے کنارے ہی کہتے ہیں، کوئی جڑیں نہیں کہتے. زبان کی کا نوک سرا، اور زبان کا دانتوں سرا. کی جڑ سے. اچھا دانتوں کی جڑ، اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. اچھا نیچے کے دانتوں کی جڑ سے تو نہیں نا؟ پکا اوپر کی. اچھا یہاں زبان کی نوک کا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے سرائے زبان. کیا کہیں گے؟ سرائے زبان. زبان کا سرا. کیا کہیں گے؟ زبان کا سرا. اچھا زبان کی نوک سے نکلنے والے حروف آگے دیکھتا ہوں آ رہے ہیں، پتہ چلے گا اس میں سے کوئی ہے موجود. ٹھیک ہے، موجود ہے نا؟ تو اب زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. ٹھیک ہے، ثنائے علیہ کی جڑ، اوپر والی دانتوں کو عربی میں کہتے ہیں ثنائے علیہ، اس کی جڑوں سے. اچھا یہ بتائیے یہ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے پیارے بچے؟ او زا زال. اور تو کے بعد آپ نے زال اور کیا بتا دیا؟ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ تو صحیح بتا رہے ہیں. تا تو اور زال. زال کہاں سے آ گیا پیارے بچے؟ زال. دال بھی تو ہوتا ہے. دال کو کہہ دو. دال زال سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زال سے پہلے کیا آتا ہے؟ دال زال تا دال تو. کیا ہوئے؟ تا دال کو. تا دال تو. پکا دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہیں. یہی ہے اب تو درست سے اب یاد رہے گا آپ کو.
कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? ता, ताल, दाल, को, इनको कहते हैं हुरूफे लहाविया, नहीं, हुरूफे नितरिया। क्या कहते हैं? नितरिया, हुरूफे नितरिया, ता दाल ता को कहते हैं। अच्छा, इस पर यहाँ मद भी है बड़ी, इस मद का नाम कौन बताएगा? उबैद रज़ा आपको याद है, बताइए। मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल पक्का? जी सोच लें। जी। कोई और भी मद हो सकती है, मुनफसिल भी होती है, लाजिम भी होती है, मद्दे आरिज भी होती है, लीन आरिज भी होती है। मद्दे मुत्तसिल। अच्छा, मद्दे मुत्तसिल क्यों है बताएं? ये हुरूफ मद्दा के बाद जी, हमजा इसी कलमे में, उर्फ़े मद्दा तो यहाँ नज़र ही नहीं आ रहे। वो पीछे वाव मद्दा हो रहा है। कहाँ? वो तो वाव मद्दा पे है ना, यहाँ तो इसके बाद यहाँ तो उर्फ़े मद्दा नज़र नहीं आ रहा। मद तो यहाँ है ना, वाव मद्दा पे थोड़ी मद है। थोड़ा सा गौर करें। मद्दे लाजिम। नहीं, मद्दे मुत्तसिल आपने सही भी कहा। अच्छा, इसका जवाब बगदाद भाई आप देना चाहेंगे? देख लें, चले बगदाद भाई आप दें। मद्दे मुनफ़सिल। मुनफसिल नहीं, जवाब तो उनका दुरुस्त है, मुनफ़सिल। मद्दे मुत्तसिल ही है। जवाब तो उबैद भाई ने दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, आप जवाब देना चाहते हैं? जी, इमामे को सही करें। जी, इमामा सही करें, शाबाश। अब बताएं। हमजा दूसरे कलमे में। हमजा दूसरे कलमे में कहाँ है प्यारे बच्चे हो? ताइरुकुम, ये एक ही कलमा है। ताइरुकुम एक कलमा है। अब कौन बताएं? चले हम पूछते हैं अब्दुल समद से। यहाँ मद्दे मुत्तसिल ही हो रहा है। अच्छा, मद्दे मुत्तसिल क्यों हो रहा है प्यारे बच्चे? खड़ी हरकत आ रही है क्योंकि खड़ी हरकत उर्फ़ मद्दा के कायम मकाम है। खड़ी हरकत हुरूफ़े मद्दाई के कायम मकाम है, और उसके बाद उसी कलमे में हमजा आ रहा है। और अब्दुल समद भाई ने जवाब दुरुस्त कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। क्या कहना चाहिए? आवाज़ माइक में। आमीन। आमीन। जब कोई आपको दुआ दे तो क्या कहेंगे? आमीन। आमीन। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको दुआ दे दें। बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। अल्लाह पाक आपको सबको हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। अज़हकल्लाहु सिन्नकुम। आमीन। ज़रा मुस्कुरा के तो दिखाएं बगदाद भाई, मुस्कुरा के तो दिखा दें। माशाअल्लाह, ज़रा और मुस्कुराए ना। माशाअल्लाह, सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, उबैद भाई आप भी मुस्कुरा रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, आप नहीं मुस्कुरा रहे प्यारे बच्चे छोटे से? क्या नाम है आपका? नाम बताएं। मोहम्मद अफान अतारी। मोहम्मद अफ़ान अत्तारी। मोहम्मद अफ़ान अत्तारी, ज़रा मुस्कुरा के दिखाएं। माशाअल्लाह, थोड़ा और। माशाअल्लाह। अच्छा, और यहाँ उस्मान भाई भी हैं, अब्दुल समद भाई भी हैं, ज़रा मुस्कुरा के दिखाएं। जी माशाअल्लाह। अज़हकल्लाहु सिन्नकुम। आमीन। जी माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रा आ गया है, रा पर है पेश। अच्छा, रा का मखरज कौन बताएगा? किसको याद है? रा का मखरज याद है? सोच लें। चलें, रा पर पेश आए तो रा क्या हो जाता है? मिलकर बोलें। पुर हो जाएगा। माशाअल्लाह। और काफ का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? बगदाद भाई बताएंगे। जी बगदाद भाई बताइए। ज़बान की जड़ और तालु के सख्त से। अरे प्यारे बच्चे, क्या कर दिया आपने? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है आपने तो। माशाअल्लाह। मैं कौफ और काफ दोनों के जो ये नहीं है, दोनों की याद है। फिलहाविया में मैं जो हूँ वो जाता हूँ। अच्छा, उर्फ़े लाफिया कितने? 2। कौन कौन से? कौफ और काफ। कौफ और काफ। ये कौफ होता है, कौफ होता है। कौफ। कौफ और काफ। अच्छा, इनको उर्फ़े लाहविया कहते हैं। और इसके अलावा उर्फ़े लहातिया भी कहते हैं। लहातिया भी कहते हैं। लहातिया और लहविया दोनों कहते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है प्यारे बच्चे, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। मीम साकिन के कायदों में से कायदा जल्दी से बताएंगे कौन? मोहम्मद उबैद रज़ा, बताइए उबैद रज़ा। इदगाम शफवी। इदगाम शफवी क्यों हो रहा है प्यारे बच्चे? मीम बताइए। साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दे दिया है। इदगाम शफवी हो रहा है। मीम साकिन के कितने कायदे हैं आपको याद है? बताइए। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कौन कौन से? इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, इजहार शफवी। और यहाँ पर है इदगाम शफवी। इदगाम शफवी। माशाअल्लाह, उबैद भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। आइन का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे छोटे से मोहम्मद अफ़ान। आइन का मखरज याद है? नहीं याद? सोच लें। आइन। अच्छा चलो, आपको इशारा देता हूँ, हलक से ताल्लुक़ है। इशारा, माइक तो उठाएं।
माइक उठाएं। पढ़ते हैं, कायदे में पढ़ते हैं। कौन से में सबक है, कौन सी तख्ती में? अम्मा पारे पे हो। अम्मा पारे पे, फिर तो आपको याद आना चाहिए भाई, माशाल्लाह। अम्मा पारे पे हो, कायदे पे भी नहीं हो आप तो। चलो अब थोड़ा सोचें कि हलक से अदा होता है, हलक के दरमियान से, नीचे से या ऊपर से? ऊपर से। तुक्का लगा दे, ऊपर से। गलत हो गया। अब भाई फिर सोचें। अच्छा फिर एक और मौका देते हैं, अब 2 रह गए, नीचे और दरमियान। अब इसमें से आप क्या कहेंगे? दरमियान। दरमियान से, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब आपने याद रखना है, ठीक है? आइन और हा, आइन और हाँ आप बोले आइन और हाँ। आइन और हा, आइन और हाँ। हा, हाँ। हा नहीं, हा। हलक के पर जोर दें, दरमियान वाले हिस्से में हा। हाँ। तो ये कहाँ से अदा होते हैं? हलक के बी। बीच वाले हिस्से से। बीच भी कह सकते हैं, दरमियान भी कह सकते हैं। तो क्या कहना चाहिए? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और आपका जवाब, मोहम्मद अफ़ान का जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर आगे मीम साकिन के कायदों में से कायदा है मगर। यहाँ जब वफ़ कर देंगे तो कायदा कुछ और होगा, और जब मिलाएंगे तो कायदा कौन सा लगेगा? ये कौन बताएंगे? मोहम्मद मुस्तफ़ा आप बताएंगे। मुस्तफ़ा बताइए। इज़हार शफवी। इज़हार शफवी पक्का? सोच लें प्यारे बच्चे, सोच लिया, सोच भी लिया, देख लिया और सोच लिया। थोड़ा सा और जहन लगाएं। इज़हार शफी, इख़फ़ा शफी नहीं है, इदगाम शफी भी नहीं है। अच्छा इज़हार शफी क्यों हो रहा है? ये याद नहीं? ये भी तो याद होना चाहिए ना। आपने सही जवाब दिया, इज़हार शफी। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अब बगदाद रज़ा सोच रहे बता रहे हैं। और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफवी हो जाए। किसके बाद? मीम साकिन के बाद। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इज़हार शफवी होता है। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। तो अब अगली आयत का, इस आयत का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। अच्छा इन ज़ुक्किरतुम, तुम पढ़ना है, तुन नहीं पढ़ना। तुन तो नहीं पढ़ दिया, कुन पढ़ दिया। फिर दोबारा पढ़े। इन ज़ुक्किरतुम, तुम क्या? तुम है ना? इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा इस अलिफ को क्या पढ़ेंगे? अलिफ है या? जी बताइए उबैद, आप बताइए जल्दी से। अलिफ को पुर पढ़ेंगे। अलिफ को पुर पढ़ेंगे? जी। अरे अलिफ को पुर कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चे? अलिफ पर ज़बर आ रहा है। अलिफ पर ज़बर आने की वजह से पुर पढ़ेंगे, और उबैद भाई का जवाब गलत हो गया। अच्छा ये अलिफ है या हमजा, ये बताइए पहले। हमजा। सोच लें, ये हमजा है, ये अलिफ नहीं है। सोच लें। हमजा। पक्का? अच्छा ये हमजा क्यों बना, ये बताइए। अलिफ पर कोई भी हरकत या जिस्म आया तो अलिफ को हमजा पढ़ेंगे। अच्छा ये आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया, मगर ये आपने कहा ना अलिफ को पुर पढ़ेंगे, ये गलत है भाई। अलिफ को तब पुर पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, कौन बताएगा? अलिफ। जी बगदाद साहब बताइए। अलिफ को तब पढ़ेंगे जब उसके बिल्कुल नीचे ज़ेर हो। ये आपने एक नया कायदा बना दिया भाई। जब उसके नीचे ज़ेर हो तो ये पुर के अगले पिछले या फिर उसका नहीं प्यारे बच्चे, ये कब कैसे होगा? अलिफ के नीचे ज़ेर होगा तो अलिफ कब पुर होगा? अच्छा किससे पूछें ये? फिर दोबारा हम चल बच्चों से ही पूछते हैं। जी उबैद बताइए। अलिफ पर ज़बर आ जाए तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे। ये भी जवाब आपका गलत है। अलिफ पर ज़बर आ जाए अलिफ पर तो पेश आए तो। अच्छा अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो अलिफ रहता ही नहीं है प्यारे बच्चों। क्या हो गया है? वो तो हमज़ा बन जाता है। और मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा अलिफ को पुर पढ़ेंगे, अब आपने कहा अलिफ को पुर पढ़ेंगे। अलिफ को कब पुर पढ़ा जाता है? अभी अभी हमने शुरू में सवाल आया था, शुरू में। किसको याद है? भाई याद आ गया? बगदाद आपको याद आ गया? बताइए।
अलिफ से पहले जबर या पेश हो तो अलिफ को पुर पढ़े। अरे हमजा। प्यारे बच्चे, चले हम मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछ लें, बताइए, जहन में नहीं आ रहा। अलिफ से पहले पुर या बारीक पे हर्फ हो तो उससे पुर पढ़ते हैं। पूरी या बारीक हर्फ हो तो बारीक पढ़े। चले उस्मान भाई आप बता दें। पुर हर्फ हो। उस्मान भाई। अलिफ और हमज़ा अपने माकबल हुर्फ के ताबे होते हैं। अगर माकबल हुर्फ पुर होगा तो अलिफ भी पुर पढ़ेंगे, अगर माकबल हुर्फ बारीक होगा तो बारीक पढ़ेंगे। हमजा को भी? जी, नहीं, अलिफ को, सिर्फ अलिफ को, सिर्फ अलिफ। ठीक है ना, हमजा को नहीं। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ को, वो अलिफ से पहले पुर हर्फ आ जाए, उर्फ़े मुस्तालिया में से आ जाए तो उसको पुर पढ़ते हैं। ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, उसकी वजह से नहीं। अलिफ से पहले पुर हर्फ हो तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा क़ालू, अलिफ से पहले ज़बर आया, क़ाफ आया, क़ाफ पुर हर्फ है, पुर हर्फ आने की वजह से अलिफ भी पुर हो जाता है। याद रखना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, इस हमजा को क्लियर जाहिर करके पढ़ेंगे। नून साइन के कायदों में से एक कायदा, कौन सा कायदा है? कायदे का नाम बताने जा रहे हैं मोहम्मद अफ़ान। अफ़ान बताइए। इख्फा, अच्छा, इख्फा, क्यों इख्फा हो रहा है? नून साकिन के बाद दाल आ रहा है। पक्का? जी, और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। इख्फा का कायदा होगा, जाल का मखरज कौन बताएंगे? जी हसन भाई बताइए, जाल का मखरज। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। जाल ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। पक्का? ज़बान की नोक, ज़बान का सिरा, नोक ज़बान नहीं। का सिरा। अच्छा, कितने हुरूफ अदा होते हैं यहाँ से? 3, कौन कौन से? सा, दाल, ज़ो। सा, दाल, ज़ो। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। रा साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो रा हो जाता है बारीक, और मीम साकिन है। अच्छा, अगर इसको मिलाकर पढ़े तो कौन सा कायदा लगेगा? ये बताने जा रहे हैं। हम पूछते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से। जी बताइए। फाय शफवी। इख्फा शफवी क्यों होगा? इख्फा शफवी क्यों होगा? ये भी तो बताएं क्यों होगा। चले आप बता दें उबैद भाई। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। उबैद भाई का भी जवाब दुरुस्त है, और उबैद भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी हाँ, उबैद भाई ने जवाब दुरुस्त दिया है। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है। और आगे चलते हैं। बाप का मखरज कौन बताएंगे? बा का मखरज छोटे बच्चे आपसे पूछते हैं। मोहम्मद अफ़ान आप बताइए। बा, देखें, गौर कीजिए, मेरे चेहरे की तरफ देखें। बा, बा कहाँ से अदा किया मैंने? गले। गले से। देखो, गौर करें, बा, सारी आवाज़ें गले से ही आती हैं। बा, बा। चले बगदाद भाई आप बता दें। दोनों होठों में खुश्क हिस्से से। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से, और बगदाद से भी गलती हो गई। अब आप बता दो। दोनों होठों के, दोनों होठों के दरमियान से। दोनों के होठों के दरमियान से, दरमियान से। जी अफ़ान भाई बताइए। दोनों होठों के तर हिस्से से। तर हिस्से से प्यारे बच्चों, खुश्क हिस्से से या तर हिस्से से? अच्छा, खुश्क हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? बगदाद भाई बताइए। मीम। मीम अदा होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब याद रखना है आपने, मीम होठों के, दोनों होठों के खुश्क हिस्से से याद रखेंगे। और तर हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? बा। 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 आगे चलते हैं। और अब बताइए, लाम को हमने हिलाना है, कितना हिलाना है? थोड़ा या ज़्यादा? कितना हिलाना है? कौन बताएगा? थोड़ा। ये तो छोटे बच्चे ने भी हाथ खड़ा किया। जी अफ़ान बताइए। ज़्यादा। ज़्यादा हिलाएंगे। आपसे गलती हो गई है। चले उबैद को दे। थोड़ा। थोड़ा। अच्छा, आप क्या कहते हैं बगदाद भाई? थोड़ा। थोड़ा। और आप क्या कहते हैं? हिलाना ही नहीं है। हिलाना नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जवाब दुरुस्त है। थोड़ा भी नहीं हिलाना, ज़्यादा भी नहीं हिलाना, क्योंकि ये उर्फ़े कलकला तो है ही नहीं। जो उर्फ़े कलकला होते हैं प्यारे बच्चों, उनको हिलाया जाता है, उनमें आवाज़ लौट कर आती है। बकिया उरूफों को नहीं हिलाते। अब अगर पढ़ेंगे बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, तो लाम भी हिला दिया, मीम भी हिला दिया, सीन भी हिला दिया, सारे उरूफ हिला देंगे। ऐसा नहीं होता, गलती हो जाती है, बड़ी गलती है। ठीक है, तो हिलाएंगे नहीं। बल अंतुम, देखिए आपने कहाँ हिलाए? हिलाए नहीं, सही पढ़ा अभी, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। नून साइन कायदों में से कायदा जल्दी से बता दे। उबैद रजा बताइए। इख्फा। इख्फा क्यों इख्फा हुआ? नून साकिन के बाद ता आ रहा है। हुर्फ इख्फा में से। जी। और यहाँ कौन सा कायदा है? यहाँ पे इजहार शफवी। इज़हार शफी क्यों? मीम साकिन के बाद कोई बा और मीम के अलावा कोई भी हुर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होगा। और आपने दोनों जवाब दुरुस्त दे दिए, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम।
बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। आमीन। आगे काफ का मखरज बताने जा रहे हैं। काफ का मखरज शुरू में बता दिया है, सब मिलकर बोलें। जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से कौफ अदा होता है। वाव साकिन से पहले जबर आ जाए, वाउलिन जी पक्का। जी वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, वाव मद्दा वाव साकिन से पहले जबर आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, वाव मद्दा। माशाअल्लाह, जी हाँ। और इन दोनों में क्या फर्क है, जरा उबैद भाई बताइए, वाव मद्दा और वाउलिन में क्या फर्क है? वाव मद्दा में ये है कि वाव साकिन से पहले जेर आया तो वाव मद्दा होगा, जेर आए, जबर आया वाव पेश पेश, पेश आए, वाव साकिन से पहले पेश आए वाव मद्दा, और वाव साकिन से पहले जबर आया तो वाउलिन होगा। तो इनमें फर्क क्या है? वाव मद्दा को खींचते हैं, वाउलिन को नहीं खींचते। वाव मद्दा को कितना खींचते हैं? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर और पढ़ें। वाउलिन को नहीं खींचते, बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कायदा कौन सा है? तनवीन के बाद आ रही है मीम। जल्दी से मोहम्मद मुस्तफ़ा बताएंगे। इदगाम शफवी। इदगाम शफवी, और आपका जवाब गलत हो गया है। जी बगदाद रज़ा आप बताइए। इजहार शफवी। इज़हार शफी, आपका भी जवाब गलत हो गया। जी आप बताइए। इदगाम। इदगाम, कौन सा इदगाम? उन्होंने इदगाम शफी कहा है। शफवी। वो गुनने वाला। गुन्ने वाला, जी हाँ माशाअल्लाह। अच्छा, गुन्ने वाला इदगाम माल गुन्ना, क्या माल गुन्ना। आपने गुन्ने वाला कह दिया तो भी सही है, बगैर गुन्ने वाला तो भी सही है, मगर यहाँ कौन सा है? गुन्ने वाला है ना, या बगैर गुन्ने वाला है? गुन्ने वाला। गुन्ने वाला है प्यारे बच्चे। तो इसको कहते हैं इदगाम माल गुन्ना। क्या कहते हैं? इदगाम माल गुन्ना। गुन्ने के साथ इदगाम किया जाता है, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। जी बगदाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बगदाद भाई बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इधर ख्वाह शफवी हो। अरे प्यारे बच्चे, उनका जवाब दुरुस्त भी हो गया और आप कह रहे हैं ख्वाह शफी। फिर कैसे? जब मैंने उनका जवाब दुरुस्त कर दिया तो अब तो दुरुस्त हो गया ना, तो अब आपने कोई और जवाब निकाल लिया। जी ये कैसे हो सकता है भाई? कारी साहब ने बता दिया ना इनका जवाब दुरुस्त है, तो अब तो आपको मान लेना चाहिए। अब आप मानेंगे ना? मान जाए भाई। कौन सा है? इदगाम माल गुन्ना या इख्फा शफी है? इदगाम मालूम। पक्का। और आगे बढ़ते हैं, चलें। मीम यहाँ है सीन साकिन। सीन का मखरज कौन बताएंगे? बगदाद भाई ऊपर जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, हाथ ऊपर जाते जाते वापस, यानी याद आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, ऐसे ही। चलें, हमारे आपको याद है सीन का मखरज? बताइए। दोनों दांतों के उन्हीं किनारे से। दोनों दांतों के दोनों किनारे तो ठीक है, मगर क्या लगाएंगे? जबान का सीना दोनों दांतों के। थोड़ा सा दुरुस्त करें। जबान की बिल्कुल बिल्कुल जबान की नोक। बिल्कुल जबान की बिल्कुल बारीक नोक, माशाल्लाह। और दोनों दांतों को। दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से कितने हुरूफ अदा होते हैं? कितने? 3। कौन कौन से बताइए? ज़ा, सीन, सौद। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया। इनको क्या कहते हैं ये भी बताइए? हुरूफे सफीरिया। सब, ये तो सिफत के लिहाज से, मखरज के लिहाज से सीटी वाले हुरूफ। सिटी वाले हुरूफ तो हो गए सफीरिया। अब मखरज के लिहाज से अलिफ से आता है, हमजा से, अलिफ सीन लाम। हुरूफे मिलकर बोले हुरूफे असलिया। जी याद रहेगा, हुरूफे असलिया कितने? जी 3 है। 3 है। कौन कौन से? ज़ा, सीन, सौद। याद रहेगा, ये मखरज के लिहाज से। जी। और सिफत के लिहाज से क्या? हुरूफे सफीरिया। सफीरिया। जी हाँ माशाल्लाह प्यारे बच्चे। राज के नीचे जेर आने की वजह से रा हो जाएगा बारीक। बारीक। और यहाँ वफ करने में कौन सा कायदा लगेगा ये बताएंगे, ये भी आप बताएंगे। मुस्तफ़ा रज़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी बताइए। इक्फा। इक्फा, अरे वफ करने में इक्फा कहाँ होगा? जी उबैद रज़ा आप बताइए। मद्दे आरिज़। सोच लें, जी सोच लें, जी फिर मौका दे रहे हैं आपको। जी सोच लिया? जी। अच्छा, मद्दे आरिज़ क्यों हो रहा है ये बताइए। कोई उस साकिन में तो मद्दे आरिज़ होगा। यहाँ पे नून साकिन हो रहा है। नून साकिन और किसके बाद? हुरूफ मद्दा के बाद। हुरूफ मद्दा के बाद कोई भी हर्फ साकिन हो जाए? जी कोई भी? जी। अच्छा, हुरूफ लीन के बाद साकिन हो तो? मद्दे लीन आरिज़। मद्दे लीन आरिज़, माशाअल्लाह आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन के बाद और आर्जी सुकून ना आए, सुकून असली आ जाए, फिर क्या होगा? मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम, ये भी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या करते हैं माशाअल्लाह, क्या जवाब दिए हैं तीनों के तीनों कि मद्दे आरिज़, मद्दे लीन आरिज़, मद्दे लाजिम। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आमीन आपके इल्म में मज़ीद तरक्की और उरूज अता फरमाए। आमीन।
तो आपने खूब मेहनत करनी है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ हम समझने में कामयाब हो गए। अब अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉल्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मेरा नाम उम्मीद है निशाब जाना से कर रहे हैं। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है कि हज़रत अबू बकर किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जाना प्यारे प्यारे निहाल भाई, आपके सवाल का जवाब है कि क्या शान पाई अल्लाहु अकबर सिद्दीक़े अकबर सिद्दीक़े अकबर, क्या शान पाई अल्लाहु अकबर सिद्दीक़े अकबर सिद्दीक़े अकबर और सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आमीन वय्याकुम। माशाअल्लाह, आपने शेर भी सुनाया और सवाल का जवाब भी उसी शेर के अंदर आ गया। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर तारी है। मैं लॉस से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल का जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मन्नी जाना हमारा मन्नी जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा कहा जाएगा। माशाअल्लाह, और जवाब हो गया है दुरुस्त। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं होता, बल्कि क्या होता है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अन्हु और अन्हा भी नहीं होता। नहीं, मर्द के लिए अगर सहाबी हैं तो उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं कहा जाएगा। अगर सहाबियाँ हैं तो उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हा कहा जाएगा, अन्हो नहीं कहा जाएगा। माशाअल्लाह, जवाब आपका बहरहाल दुरुस्त हो गया है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हानिया बतूल है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, सवाल क्या था? यारे गार किस सहाबी को कहते हैं और इसका जवाब क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह, अगली कॉल। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमद अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारगार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपने जवाब भी दिया और शेर भी सुनाया, और इसी शेर में ये भी आ गया है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। माशाअल्लाह। और कारी साहब, लेकिन इन्होंने भी वही गलती की। जी निहाल भाई, ये बात बच्चे जो है ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं। अब क्या है कि अरबी में जो होता है ना ये दौद होता है, तो हम बोलेंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या सहाबिया है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये दौद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दौद। ये ज़ुआद नहीं पढ़ना। ज़ुआद जो होता है वो उर्दू में होता है। तो अभी ये जो है अरबी में है, ठीक है ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो। तो ये आपने दौद अरबी में ही कहना है, ठीक है, उर्दू में नहीं कहना। जी इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं कि आप अरबी ज़बान सीख जाएं। भाई प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप तवज्जो भी तो रखें। अहमद जान अत्तारी और ग़ुलाम मोहम्मद अत्तारी, आपने ये भी तो सोचना है कि अरबी में आप सुनाए भी तो करें आप। तो अहमद अय्यान अहमद अय्यान अत्तारी और ग़ुलाम मोहम्मद अत्तारी जिन्होंने कॉल की थी, तो आप कोशिश करें कि अरबी में जैसे कोई आयत है आप सुनाया करें। जब आप सुनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप अरबी में दुरुस्त कर रहे हैं अपने आप को। तो फिर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आप दौद को, ज़ुआद को, ये सब चीज़ें आप बेहतर कर लेंगे, ठीक है। माशाअल्लाह, आगे बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ। तो तवज्जो के साथ पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ना अच्छे अंदाज से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم ذال کے دائیں کہ ذکرتم ذكرتم کاف کو باریک بھی رکھنا ہے اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون ماشاءاللہ بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے حدر اور ترتیل. جی ہاں حدر اور ترتیل کی طرف جائیں گے تو آپ نے توجہ رکھنی ہے اور میرے ساتھ مل کر آپ نے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم ذكرتم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. تم میں قاعدہ لے گا اخفاء شفی کا غنہ بھی کریں گے. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ماشاءاللہ غنوں کا اور مزید خیال رکھنا ہے غنے جہاں ہوں ان کی ادائیگی آپ نے اور اچھے انداز سے. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم كرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون. عثمان بھائی مسرفون سین میں کلکرا محسوس ہوا اور بل انتم اخفا ہوگا. تم میں اظہار شفی یہاں غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے.
بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون پھر آپ سے وہ غلطی ہوگی کہ سین میں کلکلا ہو گیا. سین ساکن نے کلکلا نہیں کرنا. اِن ذُكِرْتُم بل أنتم قوم مسرفون أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیاری پیاری بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ اپنے اختتام تک پہنچا. آج ہم نے سورہ یاسین کی 19ویں آیت، کون سی آیت؟ 19ویں آیت کی آج ہم نے آیت پڑھی بھی اور قاری صاحب سے سمجھی بھی اور پھر حضر اور ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کی گئی. جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین آمین ویّاکم. جی پیاری پیاری بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا ہی پیارا سیگمنٹ، بہت ہی امیزنگ سیگمنٹ. سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کی. آواز نہیں آ رہی آج ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ عبید بھائی موجود ہیں، عفان بھائی ہیں، بغداد بھائی ہیں اور ایک اور ہمارے ساتھ بھائی ہیں. نام کیا آپ کا؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں ماشاء اللہ. یہاں پہ عفان بھائی ہیں، حسن صدیقی بھائی ہیں، ہمارے عبدالصمد بھائی ہیں، عثمان بھائی ہیں، لیکن آواز بہت کم آ رہی. سبحان اللہ بولے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچوں کی محفل نعت یہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اسلام فار کڈس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے. پہلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے اور اس راؤنڈ کا نام ہے شعر سنائیں. کیا نام ہے؟ جی کیا سنانا ہے؟ شعر سنانا ہے. شعر سنانا ہے جی. اور اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ پہلا شعر میں پڑھوں گا نعت کا، اور پھر ایک شعر عثمان بھائی پڑھیں گے، پھر عبدالصمد بھائی پڑھیں گے، اور پھر عفان بھائی پڑھیں گے، اور پھر حسن صدیقی بھائی پڑھیں گے. پہلے یہ کچھ مختلف ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے اس طرح ہوا کرے گا. آپ لوگ ایک ایک شعر پڑھیں گے الگ الگ، ٹیم وائز یہ مقابلہ نہیں ہے. شعر سنائے گا پہلا شعر. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. جی عثمان بھائی. سب نے صف محشر میں للکار دیا
ہی سنبھالیں تو اپنے کام سمجھ طرز میں جائیں سنائے نا، طرز میں. اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائے. ہم نے تو کمائی ہے، ہم نے تو کمائی ہے، سب کھیلوں میں گواہی ہے. تھوڑی سی آپ سے غلطی ہوئی ہے، شعر میں درست کر دیتا ہوں. اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گواہی ہے. دوبارہ شعر پڑھ دیں طرز کے بغیر. اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں گے، ہم نے تو کمائی ہے سب کھیلوں میں گواہی ہے. جی ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گواہی ہے، جواب درست مان لیتے ہیں. جی عفان بھائی. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم مجھ میں عیبی کی تنہائی، عیبی دوبارہ کی سمائی سنائیں ہے. گے، دوبارہ شعر سنائیں گے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم مجھ میں، تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. ماشاءاللہ جواب درست مان لیتے ہیں. حسن بھائی کی باری. طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی عثمان بھائی. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. گرتے ہوئے مجدہ کو سجدہ میں گرے مولا، شعر دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. جی پہلا مصرع. گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. دوبارہ. رو رو کے شفاعت میں تمہید اٹھائی ہے، رو رو کی شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. درست مان لیتے ہیں. شعر کچھ یوں ہے کہ گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کی شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. حسن بھائی. ایک شعر بچا ہے بس، میرے پاس جو لکھا ہوا ہے. طیبہ. یوں تو سب انہی کا ہے، بتانا نہیں ہے. یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل تو خاص ان کی کمائی ہے. سبحان اللہ. طرز میں سنا دیں. یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل تو ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص ان کی کمائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دو شعر
सब ने सुनाए हैं, तमाम नात ख्वानों ने। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मुकाबला बराबर हो गया। अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है, क्या नाम है? एक लफ्ज़ एक शेर। लेकिन उससे पहले उस्मान भाई से एक कलाम सुनते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मदीने की दो इजाज़त, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ी उम्मत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत, पहला पहला बुलवा के जाम उल्फत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत, नबी रहमत शफ़ी उम्मत, मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ी मुझको
को मालो दौलत ना दीजे अतार को हुकूमत, ये तेरा तालिब है जान रहमत, ये तेरा तालिब है जान रहमत, नबी रहमत शफी उम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत, मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत, पिला उलमा के जाम उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सा कलाम पढ़ा उस्मान भाई ने? बगदाद भाई, मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफी उम्मत। माशाअल्लाह जी। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ेंगे हसन भाई की तरफ और हसन भाई से भी एक कलाम लेंगे, फिर इंशाअल्लाह अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे। जी हसन भाई, कौन सा कलाम सुना रहे हैं? आखिरी वक्त में क्या रोना की दुनिया देखो। जी। आखिरी वक्त में क्या रोना की दुनिया देखो, आखिरी वक्त में क्या रोना की दुनिया देखो, अब तो बस काश के कही धुन है हमारी, काश के कही धुन है कि मदीना देखो, काश के कही धुन हो, काश के कही धुन हो कि मदीना देखो, काश के कही धुन हो। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें, मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊँ नजरें, दिल संभल जाए तो मैं जानी बेखजरा देखूं, दिल संभल जाए तो मैं जानी बेखजरा देखूं, अब तो काश के कहीं धुन हो, जालियां देखूं के दीवारों दरोबा में हरा, जालियां देखूं के दीवारों दरोबा में हरा, अपनी मासूम
काश के एक ही धुन हो, काश के बाद यूं ही उम्र बसर हो मेरी, काश के बाद यूं ही उम्र बसर हो मेरी, सुबह काबे में हो और शाम को तैबा देखो, सुबह काबे में हो और शाम को तैबा देखो, काश के धुन हो के मदीना देखो, आखिरी वक्त में क्या न कि दुनिया सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काश के एक ही धुन हो मैं मदीना देखूं, माशाअल्लाह। अब बढ़ेंगे हमारा जो मुकाबला चल रहा था उसके दूसरे राउंड की तरफ, और दूसरे राउंड का नाम है एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ एक शेर। ये बज़र राउंड है। इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि मैं एक वर्ड दूंगा और फिर टीम ए या टीम बी जिसने पहले बज़र बजाई वो उससे शेर सुनाएगी। या तो वो वर्ड उस शेर के अंदर आना चाहिए या फिर उस वर्ड से वो शेर शुरू होना चाहिए। पहले बज़र चेक कर लें। टीम ए टीम बी, माशाअल्लाह दोनों की बज़र सही से बज रही है। और अब पहला वर्ड मैं देने लगा हूँ और वर्ड है झूमता। टीम ए ने पहले बज़र बजाई है। वर्ड सुनने से पहले ही बज़र बजा दिया, माशाअल्लाह जी। कैफ़ सा छा गया मैं मदीने चला, कैफ़ सा छा गया मैं मदीने चला, झूमता 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 मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। टीम ए को 1 पॉइंट मिल गया है। अब अगला वर्ड है, पहले वर्ड सुने जी, पहले वर्ड सुने फिर शेर सुनाएं, फिर बज़र बजाएं, फिर शेर सुनाएं जी। और वर्ड है जी, वर्ड है, तैयार हैं आप लोग जी? तैयार हैं आप लोग से शेर सुनाएं? तैयार हैं आप लोग? दोनों टीमें तैयार हैं? वर्ड है खाक। टीम ए। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह। टीम ए के हो गए हैं कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अगला वर्ड है, हसन भाई बज़र बजानी है जी। अगला वर्ड है और वो वर्ड सब्ज। टीम ए। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते हैं, माशाअल्लाह। अगला वर्ड देते हैं और वर्ड है जिससे आपने शेर सुना जी, जिससे आपने शेर सुनाना है पल्ला। टीम बी। अपने भरम से हम हल्कों का, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते, ये है पल्ला
ہم اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں ماشاءاللہ. اور یہ راؤنڈ مکمل ہوا. اس راؤنڈ کی ونر ٹیم ہے ٹیم اے. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو سلمان بھائی اور ہمارے عبدالصمد بھائی ماشاءاللہ. جی پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھیں گے آگے اور اب کلام سننے کی باری ہے. ہمارے عفان بھائی سے آپ کلام سنیں گے. در پہ بلاؤ مکی مدنی، 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 بگڑی بناؤ آقا بگڑی بناؤ آقا بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ مکی جلوہ دکھاؤ مدنی جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی. صدقہ اپنے نوازوں کا، صدقہ اپنے نوازوں کا، صدقہ اپنے نوازوں کا، صدقہ اپنے نوازوں کا. دکھرے مٹاؤ آقا دکھرے مٹاؤ آقا دکھرے مٹاؤ مکے دکھرے مٹاؤ مدنی دکھرے مٹاؤ مکی مدنی، دکھرے مٹاؤ مکی مدنی. حشر میں گوگا لب پہ گی، حشر میں گوگا لب پہ گی، حشر میں گوگا لب پہ گی. مجھے کو بچاؤ آقا مجھے کو بچاؤ مکی مدنی، مجھے کو بچاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب بڑھیں گے عبدالصمد بھائی کی طرف اور ان سے بھی ایک پیارا سا کلام لیتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو
जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेर रहो दुखों ने, जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, मेरा मशवरा है उसको मदीना हो के आए, मेरा मशवरा है उसको मदीना हो के आए, जब तक जियो मैं आका कोई गम ना पास आए, जो मरूं तो लहद पर तेरी रहमतों के साए, जब तक जियो मैं आका। और वो दिया जो बुझ गया था और जो खो गई थी सूजन, वो दिया जो बुझ गया था, वो जो खो गई थी सूजन, हुआ हर तरफ उजाला जो हुजूर मुस्कुराए, हुआ हर तरफ उजाला जो हुजूर मुस्कुराए, जब तक जियो मैं आका कोई गम ना पास आए, जो मरूं तो लहद पर तेरी रहमतों के साए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको और बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिला होगा। आज भी आपने मुकाबला देखा, मुकाबला भी आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। और कल जो हमारा मुकाबला हुआ था, कल के एपिसोड में जो मुकाबला हुआ था, वो भी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हुआ था। वो भी आप फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वहाँ पर तमाम वीडियोस अपलोड हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे इस kids, सीखे इस kids. Islam for kids. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।